नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये एक टॉपिक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको यहाँ लिख दूँ और उसके बाद हम इसका पूरा स्टडी करेंगे। आइसोटोप्स यानी वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये सबसे पहले क्यों लिखा? क्योंकि आप ये समझिए कि केमिकल प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है। याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी एक एटम जिसके अंदर सबसे पहले एक न्यूक्लियर, उसके बाद हम डिफरेंट शेल्स बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि एटॉमिक नंबर कितना है, उस हिसाब से शेल्स बनते हैं। इसमें ये जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब मैं यहाँ पर क्लोरीन का केस लेना चाहती हूँ। क्लोरीन सिंबल है Cl और एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक नंबर है 17, यानी इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जबकि प्रोटॉन केवल एक ही तरफ होते हैं। ठीक, चलिए, प्रोटॉन सिर्फ न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब तो आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? आइसोटोप्स वो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से डिफरेंट होती है? ये डिफरेंट होती है न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के साथ बैठा रहता है। अब अगर मान के चलिए कि ये यहाँ पर न्यूट्रॉन की टोटल वैल्यू 18 है, तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 17 + 18 यानी 35। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है उसका मास नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि क्लोरीन का मास नंबर है 35। कई जगहों पर आप इसको 35 को यहाँ लिखा भी देखेंगे, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक, चलिए एक और क्लोरीन का केस लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप न्यूक्लियस बनाएंगे तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग शेल्स में इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे जैसे यहाँ थे। ठीक, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूँ। प्रोटॉन 17 है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन